ये हमारे सामने एक कसर लिखी हुई है 7/4 और ये कुछ अनोखी सी बात लग रही है। यहाँ ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है। तो ये जायज़ बात है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको हम ऐसे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक दायरा है, ठीक है जी, और इसके 4 हिस्से हुए हैं। तो 4 हिस्सों का मतलब है कसर में नीचे 4 लिखा आएगा, ठीक है जी। अब ऐसे 7 हिस्से रंग हुए हुए हों, 7 हिस्से, तो इसमें तो 4 हैं, ये 4 हमने रंग कर दिए। अब बाकी के 3 हिस्से कहाँ से आए? इसके लिए हमें एक और दायरा चाहिए होगा। अब ये जो एक और दायरा आया है, इसके भी 3 हिस्से जब आ जाएंगे तो ये 7 सही रहेगा। 7/4। तो 7/4 क्या है? ये है एक ऐसी कसर जो एक पूरे की हुदूद से बाहर चली जाती है। तो जब कसर एक की हुदूद से बाहर चली जाए तो उसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो जाता है। इसको हम बेज़ाब्ता कसर कहते हैं और अंग्रेजी में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको देखने का नज़रिया ये भी तो है ना कि ये एक पूरा है और 3/4 अलग से है। तो एक पूरे का मतलब मैं ज़रा बड़ा सा एक लिख दूं और फिर 3/4 ये हो गया। तो ये भी इसको लिखने का एक और तरीका है। तो ऐसे जब कसर लिखी हुई हो इसको हम कहते हैं मखलूत कसर और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं मिक्स नंबर। ये दोनों तरीके एक ही बात के हैं, जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिखें बगैर तसव्वुर के तो कैसे होगा? इसका तरीका ये होता है कि हम 7 को 4 से तकसीम कर देंगे और ये निशान का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर हम 7 को 4 से तकसीम करते हैं तो 4 7 में एक मर्तबा जा सकता है। उसके बाद अब हम 4 7 से घटाते हैं तो 3 बचता है, 3 आता है हमारा बकाया। तो ये एक मर्तबा जा रहा है जिसकी वजह से एक पूरा है और 3 बच गया, तो वो बचा हुआ हिस्सा हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। और इसी तरीके से इस नंबर से इस सूरत में आने का तरीका क्या होगा? अब इस सूरत से मखलूत कसर से हम बेज़ाब्ता कसर पे कैसे जाएंगे? इसका तरीका ये होता है कि हम उल्टा काम करते हैं। हम 4 को 1 से ज़र्ब देंगे और इसमें हम 3 जमा कर देंगे। ये हमारे 4 के ऊपर आएगा और ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 7/4।